नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो गया और अब वह युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था। युद्ध लड़ने के परिणामों पर विचार करते हुए अर्जुन ने कहा कि उसे ना तो विजय चाहिए, ना राज्य और ना ही उसके साथ आने वाली सुख सुविधाएं। अपने ही लोगों को खोने की कीमत पर तो उसे यह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। लेकिन यदि वह उस वक्त युद्ध से पीछे हटता तो उसका क्या परिणाम होता? इस पर अर्जुन के क्या विचार थे? यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 34 और 35 पढ़ें। आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को शत्रु बनकर सीमा के उस पार युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा और कुछ रिश्तों का उल्लेख भी किया, जैसे आचार्य, चाचे, मामे, ससुर, साले इत्यादि। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया था कि उसे धन दौलत से ज्यादा अपने लोग प्रिय थे। अर्जुन के जीवन में उसके लिए कौन क्या मायने रखता है वह स्पष्ट था, पर साथ ही वह यह भी जानता था कि अगर वह अपने संबंधियों से नहीं लड़ेगा तो भी वे उसे मार ही डालेंगे। दुर्योधन ने तो बचपन से ही पांडवों को मारने की कई बार कोशिश की थी और अब जाकर जो मौका दुर्योधन को मिला था वो तो उसे हाथ से नहीं जाने देगा। अर्जुन को पता था कि युद्ध न लड़ने का मतलब था मृत्यु को अपनाना, फिर भी वह उसे अपना भाग्य समझकर मरने को तैयार था। इसीलिए उसने भगवान को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि वे मुझे मारे तो भी मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। अपनी बात को और पक्की करने के लिए अर्जुन ने यह भी कहा कि भले ही उसे तीनों लोकों का राज्य क्यों न मिल जाए तो भी वह युद्ध नहीं लड़ेगा। फिर इस भूमि के एक टुकड़े के लिए युद्ध लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो यह बात कहने की कोशिश कर रहा था कि चाहे उसे जो भी दिया जाए, फिर वह सत्ता हो, धन हो या कुछ और, कोई भी चीज उसे युद्ध लड़ने के लिए मनवा नहीं सकती थी। अर्जुन की यह बातें भले ही सुनने में सही लगती हो, लेकिन वास्तव में वे बेबुनियाद ही थी। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई सेनापति युद्ध के मैदान में गलत कदम उठाता है तो पूरी सेना को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। याद रहे, यहाँ अर्जुन कोई साधारण सैनिक नहीं था। मुख्य सेना नायक होने के नाते पूरी सेना की जिम्मेदारी उस पर थी और तो और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के नाते काफी हद तक पांडवों की जीत उस पर निर्भर थी। इसीलिए यदि उसने लड़ने के बजाय मृत्यु को चुना तो वह अपने ही सेना को निराश करेगा और उनकी मौत को भी निमंत्रण देगा। लेकिन अर्जुन का अपने ही लोगों में इतना मोह था कि वह यह सच्चाई को नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से वह युद्ध के सबसे भयंकर परिणाम को यानी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार था और सबसे उत्तम परिणाम को यानी जीत और राज्य को छोड़ने की उसकी पूरी तैयारी थी। इसी के साथ हमने देखा कि अर्जुन युद्ध लड़ने के बजाय मरने को तैयार था। वैसे तो कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, तो फिर अर्जुन यहाँ क्यों मरना चाहता था, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।